क्लॉथ्स होते हैं जिसके ऊपर स्टेन्स, ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, या फिर किसी ने कोई छुरी मारी है, या फिर किसी को लीगल सर्टिफिकेट है वो एमएलसी इशू करेगा। ओके, उसके ऊपर डेट लिखेगा, टाइम लिखेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो वेपन यूज़ हुआ है उसके बारे में वो मुझे लिखेगा। ज़रा ये बताएं कि मैं घर से निकला, रास्ते में मेरा झगड़ा हुआ, मेरा सर फट गया, मेरा खून जो है वो निकलता रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर चला गया, जाके सफाई की, कपड़े चेंज किए, फिर मैं हॉस्पिटल गया, पट्टी वगैरह करवाई। उसके बाद मैं गया थाने, जाके मैंने जो है वो मुलज़म पे एफआईआर करवाई, लेकिन उस एफआईआर पे कार्रवाई नहीं की गई। तो इसमें मुझे बताएं कि मैंने कौन सी ऐसी गलती की जिस वजह से मेरी पूरी एफआईआर पे जो है वो कार्रवाई नहीं की जा अच्छा रही। क्वेश्चन किया आपने। ये जो कॉमन जो है इशू है, जगह जगह पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और ये जो रेप केसेस होते हैं इसमें भी लोगों को नहीं आइडिया कि उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है ताकि उनका केस ख़राब ना हो। देखिए, जब कोई भी इस तरह का ऑफेंस होता है जिसमें कोई आपके ऊपर किसी ने वार किया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या रेप केस है जिसमें डॉक्टर को इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो गया, उसमें मेडिकल लीगल जो सर्टिफिकेट है एमएलसी, वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है। इसके बगैर कोई भी केस जो है वो ख़राब हो सकता है। अब उसको हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ से फिल फॉर आपने पुलिस स्टेशन की तरफ जाना है। पुलिस स्टेशन की तरफ जब आप जाएंगे तो आपका जो वहाँ से एक डॉक्यूमेंट बनेगा, पुलिस बनाएगी। अगर बहुत सीरियस इंजरी है तो आपको फिर किधर जाना चाहिए? आपको फिल फॉर जाना चाहिए हॉस्पिटल, ठीक है, क्योंकि वो इंजरी आपको कोई सीरियस इंजरी है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। अब तो हॉस्पिटल्स के अंदर डेस्क बने हुए हैं जहाँ पे पुलिस वाले बैठे होते हैं, और खिदमत मरकज़ के नाम से उन्होंने मरकज़ बनाए हुए हैं। वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, उधर बताएंगे कि जनाब मेरा इस जगह पे इतने बजे ये वक़ूआ हुआ है, और वहाँ से आपको एक वो रिसेप्ट निकाल के देंगे। साथ ही आपको डॉक्टर के पास रिकमेंड कर देंगे। जो डॉक्टर है, जो मिनिमम मेडिकल ऑफिसर है, वो मेडिकल जो लीगल सर्टिफिकेट है वो एमएलसी इशू करेगा। ओके, उसके ऊपर डेट लिखेगा, टाइम लिखेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो वेपन यूज़ हुआ है उसके बारे में वो लिखेगा। इसके अलावा जो आपके कपड़े हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो क्लॉथ्स होते हैं जिसके ऊपर स्टेन्स, ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, या फिर किसी ने कोई छुरी मारी है, या फिर किसी को फायर लगा है, तो वो जो विक्टिम ने जो कपड़े पहने हुए थे वो आपके वहाँ पे कलेक्ट करवाने हैं। मेडिकल ऑफिसर उसको कलेक्ट करवाएगा, और ये उसकी भी ड्यूटी है कि वो कलेक्ट करेगा, और आप पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने अपने केस को ख़राब नहीं होने देना, ठीक है। वो कपड़े जो हैं वो वहाँ पर कलेक्ट होंगे। इसके अलावा वो उसकी डिटेल भी लिखेगा। आपने अपने एमएलसी में चेक करना है कि क्या मेरे कपड़ों की कलेक्शन का लिखा हुआ है, इसमें क्या ये लिखा हुआ है कि मेरे कपड़ों के ऊपर ब्लड लगा हुआ था, और इसके अलावा टाइम सही लिखा हुआ है वकूए का। इसके अलावा इंजरीज़, अगर किसी को 3 इंजरीज़ आई हैं, एक सर पे आई है, एक पेट में आई है, एक टांग पे आई है, और एक इंजरी नोट हुई है, तो भाई वो वहीं पर आप अपने डॉक्टर को उसी वक्त आप कहेंगे कि जनाब ये मेडिकल के ऊपर ये हमारी ये वाली इंजरी भी नोट करें जो हमें लगी हुई है, ठीक है। अब जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी ना, ये एमएलसी एग्जैक्टली बिल्कुल सही आप नोट करवा लेंगे। उसके बाद आप देखें, आप जिधर मर्ज़ी जा सकते हैं, ठीक है, आप जिधर मर्ज़ी जाके अपनी पट्टी करवा सकते हैं, लेकिन फिल फॉर जाके प्राइवेटली किसी जगह पे आप अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करवा दें और बाद में आप जाएं हॉस्पिटल या बाद में थाने जाएंगे, तो आपका तो केस ख़राब हो गया पहले से। ज़्यादती आपसे पहले ही हो चुकी है, नेक्स्ट ज़्यादती आपने खुद अपने साथ कर ली है। तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने ये प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना है। और दूसरे नंबर पर ये मेरे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, ये उनका टॉपिक भी है एमएलसी, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, या एमएलआर, मेडिको लीगल रिपोर्ट। ये क्वेश्चन उनसे भी रिलेटेड है, तो ये आप ज़रा इसमें जो है वो तैयारी करें अच्छे से।